बच्चों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगले पार्ट में मैं आपको P&L एप्रोप्रिएशन समझाऊंगा और फिर अगले पार्ट में मैं आपको इनके फॉर्मेट्स बता दूंगा। ठीक है, P&L और ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट, इसके अंदर बच्चों इसको बोला क्या जाता है? बेसिकली इसको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोला जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? वो सारे एलिमेंट जो मेरे प्रॉफिट को क्या करते हैं? कम करते हैं। अब आप कह रहे हैं ऐसे समझ नहीं आया, एग्जांपल से समझेंगे। देखो, और इसको हम बोलेंगे क्या? पेमेंट आउटसाइड द फर्म। यहाँ पे वो सारी पेमेंट आती है जो फर्म से बाहर पे करते हैं। जैसे मान लो सैलरी टू अकाउंटिंग स्टाफ, आप क्या कर रहे हो? सैलरी पे कर रहे हो मेरे किसको? अकाउंटिंग स्टाफ को। तो यहाँ पे फर्म का पैसा क्या है? फर्म से बाहर गया है, तो यहाँ पे कहाँ रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट का खर्चा आपने पे करा है। रेंट का खर्चा आप किसे पे करते हो? थर्ड पार्टी को पे करते हो, फर्म से बाहर पे करते हो। ठीक है, तो ये किसमें आएगा? आपका P&L अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे P&L अकाउंट के अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन जाने वाली है पार्टनरशिप के अंदर? भाई वो सारी ट्रांजेक्शन जाएंगी जो प्रॉफिट्स को कम करेंगी। और प्रॉफिट्स को कौन सी ट्रांजेक्शन कम करती है? जब फर्म का पैसा फर्म से बाहर निकल कर जाता है। ठीक है, जैसे रेंट के नाम पर आपने खर्चा कर दिया, सैलरी तो दी, यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी, स्टाफ को सैलरी दी है, तब P&L अकाउंट में जाएगा। ठीक है, रेंट एक्सपेंस दे दिया या फिर कमीशन तो पे करा, लेकिन किसको पे करा? किसी थर्ड पार्टीज को पे कर दिया। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स मेरी क्या होती है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, जो कि मेरे प्रॉफिट को कम करती है।